आइए अब लाइन बाय लाइन समझते हैं हमारी पोएम एफ्लिक्शन को, जो कि लिखी है जॉर्ज हर्बर्ट ने। पहले लाइन बाय लाइन इसके फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं, फिर इसका मतलब निकालेंगे। जब पहली बार तुमने मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित किया, तो मैंने इस सेवा को बहादुरी का काम समझा। इसीलिए मैंने अपने हिस्से की बहुत सी खुशियाँ लिख ली, उन खुशियों के अलावा जो मेरे पास शायद होती, अपनी स्वाभाविक सुखों के भंडार से, जो तुमने कृपालु लाभों से और बढ़ गई। तो इन लाइंस में कवि उस समय को याद करता है जब पहली बार उसका हृदय ईश्वर की ओर आकर्षित हुआ। या तो यहाँ पर ईश्वर की बात है, या फिर आप यहाँ पर जिससे वो प्यार करते हैं उसको भी ले सकते हैं। तो उसने इस सेवा को एक बहादुरी का काम समझा। उसने अपने जीवन में मिली बहुत सी खुशियों को याद रखा, जो उसे ईश्वर की सेवा या उस प्रिय संबंध यानी उस अपने बिलव्ड की सेवा कर कर उसके कारण मिली थी। ये खुशियाँ उसकी स्वाभाविक खुशियों के अतिरिक्त थी और ईश्वर की कृपा से वे और भी बढ़ गई। कवि शुरुआती भक्ति और आनंद के समय को याद कर रहा है। तो जो लाइन नंबर 1 है, जब पहली बार तुमने मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित किया, इस पंक्ति में कवि ईश्वर को संबोधित कर रहा है। वह यहाँ पर जब भी मैं ईश्वर कहूँ तो या तो आप उसे ईश्वर भी समझें और कोई उनका बिलव्ड भी हो सकता है। तो वह उस पहले क्षण की बात कर रहा है जब उसे ईश्वर के प्रति प्रेम या भक्ति महसूस हुई, या जब कोई प्रिय व्यक्ति उसके दिल में बसा। तो मैंने इस सेवा को बहादुरी का काम समझा। यानी जब कवि ने ईश्वर की सेवा की, जब कवि ने ईश्वर की सेवा शुरू की, तो उसने इसे एक साहसिक और महत्वपूर्ण कार्य माना। उसे लगा कि यह एक ऐसा कदम है जिसके लिए हिम्मत चाहिए। इसीलिए मैंने अपने हिस्से की बहुत सी खुशियाँ लिख ली। कवि कहता है कि उसने अपने जीवन में मिली बहुत सी खुशियों को याद रखा और दर्ज किया। ये खुशियाँ ईश्वर की सेवा या उस प्रिय संबंध के कारण थी। उन खुशियों के अलावा जो मेरे पास शायद होती। तो यह पंक्तियाँ थोड़ी जटिल है। इसका मतलब है कि कवि को ईश्वर की सेवा से जो खुशियाँ मिली, वे उन स्वाभाविक खुशियों के अतिरिक्त थी जो उसके पास शायद पहले से थी या हो सकती थी, अपनी स्वाभाविक सुखों के भंडार से। तो कवि के पास पहले से ही अपनी स्वाभाविक खुशियों का एक भंडार था, यानी जीवन में मिलने वाली सामान्य खुशियाँ, जो तुम्हारे कृपालु लाभों से और बढ़ गई। यानी ईश्वर की कृपालु लाभों और आशीर्वादों ने कवि की उन स्वाभाविक खुशियों को और अधिक बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि ईश्वर की कृपा से उसे और भी अधिक आनंद मिला। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट स्टैंजा कवर हुआ।